कर्माबाई और भगवान जगन्नाथ की भावपूर्ण कथा। राजस्थान की पवित्र भूमि पर एक छोटी सी बस्ती थी, चिरनई। वहीं रहती थी एक भक्तिमती लड़की, कर्माबाई। उम्र छोटी थी, पर हृदय इतना पवित्र कि जैसे उसमें भगवान का ही निवास हो। माता पिता के स्वर्गवास के बाद वह अकेली रह गई थी। रोज सुबह जल्दी उठकर गायों की सेवा करना, पानी भरना और फिर भगवान के लिए भोग बनाना, यह उसका नियम था। हर सुबह का नियम। कर्माबाई रोज सूर्योदय से पहले ही जाग जाती थी। मिट्टी के चूल्हे पर खिचड़ी बनाती, साधारण, बिना किसी मसाले की। वह खिचड़ी बनाते समय बार बार कहती, ठाकुर जी, आज की खिचड़ी आपके लिए, आप जरूर आइए। लोग उसे समझाते, कर्मा, भगवान रोज कैसे आते हैं? वे कहीं भोग खाने आते हैं क्या? पर वह हंसकर कहती है, अगर मन सच्चा हो तो भगवान को आने से कौन रोक सकता है। पुरी में भगवान का नियम बदला। उसी समय दूर पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर में एक विचित्र घटना होने लगी। सुबह सुबह राजभोग के लिए द्वार खोला जाता तो पात्र खाली मिलता। पुजारी चकित थे। राजा का भोग कौन ले जाता है? मंदिर की सुरक्षा भी कड़ी है, यह असंभव है। घटना लगातार कई दिनों तक चली। सब आश्चर्यचकित थे। राजा ने भी पहरे बढ़ा दिए, पर परिणाम वही, भक्ति की सुगंध। भगवान कोई चोरी नहीं कर रहे थे। वे तो अपने प्रेम से बंधे थे। सच यह था कि कर्माबाई की भक्ति से अभिभूत होकर जगन्नाथ स्वयं सुबह सुबह उसकी खिचड़ी खाने जाते थे। साधारण खिचड़ी पर प्रेम अपार, यही भगवान को प्रिय था। एक दिन राजाओं का संदेह। कुछ पंडितों को बात समझ नहीं आई। वे बोले, भगवान कैसे किसी ग्वालिन की खिचड़ी खाने जा सकते हैं? यह असंभव है। तभी भगवान ने राजा को स्वप्न दिया, मैं कर्माबाई की खिचड़ी खाने जाता हूँ, क्योंकि उसका प्रेम सच्चा है। जब तक वह भोग लगाती रहेगी, मैं मंदिर में राजभोग स्वीकार नहीं करूँगा। राजा सुबह सुबह सेना और प्रमुख पुजारियों के साथ कर्माबाई के घर पहुंचे। चूल्हे के सामने चमत्कार। कर्माबाई उसी समय खिचड़ी पका रही थी। उसने सबको देखकर कहा, सब लोग क्यों आए हैं? ठाकुर जी को लेने आए हो क्या? अभी भोग तैयार नहीं हुआ। राजा ने विनम्र होकर पूछा, क्या भगवान सच में तुम्हारे यहाँ आते हैं? कर्मा मुस्कुराई, हाँ, वे हर रोज आते हैं। देखो, आज भी देर न हो जाए, इसलिए मैं जल्दी कर रही हूँ। उसी क्षण झोपड़ी की मिट्टी दीवारों में मंद मंद घंटियों की आवाज गूंजी और वातावरण में वैसी ही सुगंध फैली जैसे पूरी मंदिर में आरती के समय फैलती है। राजा और पुजारी समझ गए, यह कोई साधारण बालिका नहीं, सच्ची भक्त है। राजकीय आदेश। राजा हाथ जोड़कर बोला, कर्माबाई, अब से मंदिर का राजभोग तभी पकाया जाएगा जब आप भी ठाकुर जी के लिए खिचड़ी का भोग बनाएंगी। भगवान ने आपको चुना है। कर्मा बोली, मैं कौन होती हूँ? भगवान
मेरे प्रेम से बंधे हैं, यही मेरा सौभाग्य है। उस दिन से जगन्नाथ मंदिर में सुबह का पहला भोग कर्माबाई की खिचड़ी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कहानी का संदेश: भगवान को भोग की शान नहीं, भक्त के प्रेम की सच्चाई चाहिए। सरल हृदय